ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? प्रिंसिपल्स, ये जो वर्ड है बेसिकली क्या वर्ड है? रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट में कैसे फॉलो होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यही पढ़ने वाले हैं हम। एक दो हम बहुत बड़े बड़े ऑथर्स के हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि दो यहाँ पे ऑथर थे जिनके हमने प्रिंसिपल्स, सबसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, फेयोल एंड, याद है? नहीं, टेलर, यस, ही न्यू, मतलब शर्म आनी चाहिए यहाँ पे तो। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ। सबसे मतलब क्या है कि बहुत ब्रॉड गाइडलाइंस हैं ये, एक तरीके से सेट रूल्स नहीं है जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए सेट है, ये बस गाइडलाइंस यार, गाइडलाइंस, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई इस पे, कोई ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बैठी है जो कि इसको इन्फोर्स करा रही है, बट एक ऐसे गाइडलाइंस है जो कि हम फॉलो करेंगे तो हाँ, हमारे जो बिजनेस के अंदर एक हमें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, ऑल राइट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वर्सेस द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस के अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या डिफरेंस हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस के अंदर? क्या डिफरेंस हो सकता है? साइंस में जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था नमन की, एक तरीके से सेट रूल्स होते हैं, राइट, उसमें वैल्यूज सेट होती हैं और उस पर ऊपर गवर्निंग एक एजेंसी है, राइट। पर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, दे आर जस्ट गाइडलाइंस एक तरीके से, और ना ही कोई ऊपर सेट रूल्स हैं उनके, बस एक पाथ दिया हुआ है जिसपे कि हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम एक तरीके से प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, उतने रिजिड नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल। रिजिड इज बहुत ज्यादा मजबूत होना, जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट चेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट, राइट। पूरा चैप्टर है थर्ड हमारा इसके ऊपर, ठीक है, एनवायरमेंटल, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। ह्यूमन बिहेवियर को हम एक तरीके से लेबोरेटरीज में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? मैनेजमेंट, जैसे कि आज कुछ और ट्रेंड चल रहा है, तो हम मैनेजमेंट के लिए हम एक डिफरेंट एक पाथ पे चले जाएंगे कि हाँ, हम मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट जो टॉप सीईओज होंगे वो ऐसी प्लानिंग करेंगे कि चलो अब पाथ दूसरा, अब जो मार्केट है वो एक नए प्रोडक्ट के ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल जापानीज रेस्टोरेंट्स अब ज्यादा खुल रहे हैं, तो जो एक अच्छे जो फूड जो एक कंपनी बनाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, अपने वेफर्स या स्नैक्स ऐसे भी आने लग जाएंगे जो कि जापानीज क्यूजीन को लेके थोड़े से वो उस पे इंट्रोवर्ट है, मतलब उस पे व्हाट वी कैन से दैट वर्ड, उस पे निर्भर है, ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? अनाहिता, आपको आता है ये? प्लीज मार्गदर्शन करें हमारा। ठीक है। ठीक है, ओके, काइंड ऑफ, ठीक है, ठीक है। सो टेक्निक्स और द मेथड्स विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जैसे कि आपने कहा स्टेप्स हैं उसके अंदर, टेकन टू अकम्प्लिश अ डायरेक्ट गोल, एक गोल सेट कर रखा है हमने, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने स्टेप्स लेने हैं, दैट इज टेक्निक्स। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट मेयर गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस है जिन पे हम फॉलो अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक। प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। अब प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिस्टिंग्विश है? बेसिकली हम ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं अभी, पूरे चैप्टर का एक तरीके से कहते हैं ना निचोड़, वो हम ऊपर ऊपर से अभी देख रहे हैं। प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज, व्हाट आर वैल्यूज? ओके, नॉट क्वाइट करेक्ट, ठीक। वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, राइट, दैट यू शुड स्लीप बाय 10, यू शुड ईट घर का बना हुआ खाना, दीज आर वैल्यूज, ठीक है। Nobody follows them. They have moral connotations. Principles are basic truth और guidelines for behavior. और principles क्या है? Guidelines है, basic truths है। किसका बजा था? Silent, ठीक। Values are general rules for behavior of individual. Values क्या है? एक
इंडिविजुअल का जनरल बिहेवियर है, जैसे सोसाइटी में वो करना चाहता है, जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा हमें सर्दियों में अच्छे कपड़े पहन के रहने चाहिए, मतलब कवर अप करके रहना चाहिए, समर्स में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। दीज आर जस्ट सिंपल वैल्यूज हैं, ठीक है, नथिंग क्वाइट मच, ऊपर ऊपर का पढ़ लिया। अब मेन टॉपिक्स में हम डाइव कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट फर्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। हमें एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं, राइट, एक्सप्लेन प्लीज, व्हाट इज जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, बेसिकली एक जनरल रफली पाथ दे देते हैं, लाइक जैसे फोन के अंदर कैमरा में हमारे ग्रिड्स दी होती है, दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक दोस ग्रिड्स, की वो हमें बता रहे हैं कि वेयर टू क्लिक द पिक्चर, और गाइडलाइंस ये प्रिंसिपल्स हमें बता रहे हैं वेयर टू डू योर हार्ड वर्क in order to achieve the desired goal. So principles of management are general guidelines to managerial action that do not provide ready-made straitjacket solutions, but know they tell you how to do a particular job in a broad and काफी वाइड वे में बता देते हैं कि यस यू हैव टू डू दैट। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस, ऐसा क्यों होता है, क्यों वो ब्रॉड वे में क्यों बताते हैं। एक स्ट्रेट जैकेट मतलब कि परफेक्ट फिट, आपके लिए टेलर्ड जैकेट, ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं देते हैं कि हाँ ये कर लिया तो आपका आ ही जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो पेपर में पक्का ही आएगा। ऐसा सोल्यूशन बिजनेस में नहीं होता है कोई भी। ऐसा क्यों बिजनेस में क्यों नहीं होता है? बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो एवर चेंजिंग है, राइट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है उसका, ठीक है, डायनामिक है एंड रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर। फॉर एग्जांपल बारिश हो गई, एक बिजनेस था यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, फॉर एग्जांपल अब मोमो सेलर बहुत अच्छा चलता है, 10,000 रुपीज दिन का कमाता है, बारिश हो गई, एक भी रुपया नहीं कमा, बहुत बहुत बारिश हुई उस दिन का, राइट। तो बहुत सारी चीजों पे वो एक तरीके से मैटर करता है कि वो बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक। सेकंड पे आते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। व्हाई एम आई टेलिंग द पॉइंट्स, अभी किसी और से पूछते हैं पॉइंट्स, चलिए, ठीक है, बिकॉज पेपर तो अनाहिता का है, ठीक है। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस हमारा हो गया है। सेकंड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस, सो फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता क्या है कि मैनेजमेंट, जो पुराने से मैनेजर्स थे, जो पहले सीईओस थे, सीएफओस थे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले प्लानिंग करते थे, ऑर्गेनाइजिंग पूरी प्रोसेस करते थे मैनेजमेंट की, और देखते थे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, देन वो उसको ठीक करा, उन्होंने जो भी डेविएशन आई कंट्रोलिंग के अंदर ठीक किया, दोबारा से प्लान बनाया। तो अगर आप एक चीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स खेलता है नमन, ठीक है, तो अगर कुछ एक शॉट है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही खेल रहे हो तो वो खराब आ रहा है बार बार, ठीक है, नहीं पॉइंट मिल पा रहा है उस पर, तो उसकी जो डेविएशन होगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या मिला आपको, एक्सपीरियंस गेन किया और आप उस शॉट को परफेक्ट किया आपने। सेम हमारे मैनेजमेंट में ये होता है कि हम उस चीज को परफेक्ट कर लिया है प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट करके, राइट, रिस्ट ऐसे मूव करेंगे, ब्रैकेट ऐसा रखेंगे तो ये पॉइंट हम मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन, सेम गोज इन मैनेजमेंट, राइट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, एवरीथिंग, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं बनती है, दे आर फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, राइट, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, राइट। ऑब्जर्वेशन, उस चीज को ऑब्जर्व करना, सेकंड क्या है, एक्सपेरिमेंट करना, उस चीज पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके देखेंगे हम ये चीजें कि कैसे इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें भी सक्सीड करेंगे, एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस जो वो गेन करेगा पर्सन, वो एक्सपेरिमेंट करके, राइट। दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लेन हो जाएगा कल, कोई इशू नहीं। थर्ड क्या है, मतलब पॉइंट्स और क्या है, सिंपल है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस, हमने पूरी बुक पढ़ रखी है, गिव मी एनी पॉइंट। अरे फ्लेक्सिबल होती है मैनेजमेंट, राइट, डायनामिक होती है, यस, वो कोई बात नहीं, रस्टेड हो रखे हो भी कोई इशू नहीं है, और कोई नहीं है। सो पहला क्या है, कंटिंजेंट, contingent, the application of management principles is contingent or
dependent upon the prevailing situation at a particular point of time, the application of principles has to be changed as per requirements. Means कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की चेंज होती रहती हैं वैसे वैसे ही ये सेम ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट जैसा ही पॉइंट है कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, राइट. जैसे कि हम आजकल मोटर व्हीकल्स चलाते हैं, कौन सा BS चल रहा है, BS3 6 चल रहा है, राइट. BS3 चला सकते हैं आज? नहीं चला सकते ना. कंपनी को क्या 4 चल रहा है, 3 चला सकते हैं? नहीं चला सकते. तो अब यहाँ पे हमारी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल बजाज. बजाज बिजनेस है एक बहुत बड़ा, ठीक है. उसने कैसे इसको अपने तरीके से कंटिजेंट कैसे हुआ वो कि अब उसने अपने व्हीकल्स ऐसे बनाने शुरू कर दिए कि उसने बिजनेस को देखा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे कि BS6 ही अब व्हीकल्स चालू चल सकते हैं, तो उसने BS3 वाले मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिए. यहाँ तक कि BS4 भी अब वो डिस्काउंटेड प्राइस में बेचते हैं. क्यों बेचते हैं? क्योंकि अब उनका नहीं बिके तो वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉस में हो जाएंगे. BS3 भी जब बंद हुआ था तो 50% ऑफ में स्कूटीज एंड बाइक्स बिकी थी. हैपेंड, ठीक है. ओके. फोर्थ इज वेरी इजी, फ्लेक्सिबल. एक्सप्लेन. ठीक है. ओके. हाँ, ऐसा हम ले सकते हैं एज अ इंडिविजुअल भी, जिसको हम डील कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयर है, उसको कोई अचानक से उसको याद आ गया कि नहीं मुझे ऐसा एक टी-शर्ट्स हमें ऑर्डर मिल रखा था 1000 टी-शर्ट्स का, उसको अचानक से याद आ गया नहीं मुझे यहाँ पे एक पैच और बनवाना है. सो वी हैव टू बी इन द मैनेजमेंट. अगर हम उसमें है तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, राइट. हम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, मतलब चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल पिछला पॉइंट पढ़ा, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल. सो मैनेजमेंट का हर एक तरीके से हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में एक पॉइंट डाल सकते हैं हम, दैट इज इट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है. ऑल राइट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली. दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर. बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं. 3-4 तो ऐसे हैं कि हर हम क्वेश्चन में डाल सकते हैं, उसमें से ये फ्लेक्सिबल है. ठीक है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ठीक है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक चीज बना रहे हैं, क्या अब रेगुलेशंस है, यहाँ पे हमने बिजनेस एक अच्छा सेटअप कर लिया है, हमने ये चीजें फॉलो करके, ये पाथ फॉलो करके हमने उसको एक अच्छी लेवल पे सक्सेस तक पहुंचा दिया है. क्या हम किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, सो ऐसा होगा कि वहां पे ये अगर पाथ फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही वर्क ना करे. तो मीन्स की हम मैनेजमेंट को एक तरीके से ऐसे लेके चल सकते हैं, पहले कि हम अच्छा सा प्लान बनाएंगे, सेकंड ऑर्गेनाइज करेंगे और सारी चीजें, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री का सेटअप करनी है, ये फाइनल करेंगे, स्टाफिंग अच्छी सी कर लेंगे, देन डायरेक्टिंग करेंगे कि काम कैसे, कंट्रोलिंग कि हमें कहाँ कहाँ गलती रह गई थी वो देखेंगे. सो ऐसी अगर प्रोसेस हमने करी, बेसिकली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके, क्योंकि हर बिजनेस अलग होता है, तो हो सकता है कि बिजनेस अच्छा चलेगा ही चलेगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे किसी US के किसी स्टेट के अंदर हो, वो अच्छा बिजनेस चलना ही चलना है. तो यही होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि बिजनेस के जो गाइडलाइंस हैं ये हर जगह एप्लीकेबल हैं, कहीं पे भी इनको फॉलो करोगे, आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो काम करेंगे ही करेंगे. क्या यहाँ पे लिखा है? मीन्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स एट ऑल प्लेसेस. सारी जगह पे काम करते हैं, छोटी बड़ी और सबसे बड़ी भी, मतलब और स्मॉल मैनेजमेंट पे, मिडिल मैनेजमेंट पे और टॉप मैनेजमेंट पे भी, हर जगह जैसे हमने यूनिवर्सली देखा. तो दैट इज इजी पॉइंट है, हम खुद अपनी लैंग्वेज में ही बना सकते हैं, कोई मुश्किल आने नहीं वाली, बस इसके पॉइंट याद रहने चाहिए हमें, राइट. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज सेम एज द चेंजिंग एनवायरनमेंट. अगर कोई चीज, अगर नमन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन, इसमें लिखा है क्या? लेट मी सी. दीज आर टेलर्स. बेकार है. ठीक है. टेलर्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ हमें? ठीक है. एक्सप्लेन. हाँ. ठीक ठीक है जी. सो यहाँ पे आते हैं, मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशंस इन अ गिवन नंबर ऑफ केसेस. कुछ भी नहीं है. Principles of management are less than perfect since they mainly apply to human behavior. If in real life situations are not identical, so accurate cause and effect relationship may not be, it is difficult to establish. Basically क्या है कि अगर कोई चीज हो रही है, yes explain.
ठीक है। हाँ। ठीक। कॉज सेम हो सकते हैं, कॉज सेम हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो हम इफेक्ट करेंगे वो भी सेम हो, क्योंकि सब बिजनेसेस अलग हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस उसको लेकर चलनी पड़ेंगी। दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट, थोड़ा सा अलग पॉइंट है ये, जितने हमने पढ़े हैं अभी तक, राइट। बाकी सब में क्या बोलते थे कि हर जगह वही चीज चल जाएगी, ये क्या है कि कॉजेज अलग हो, कॉजेज सेम हो सकता है बट उसका इफेक्ट अलग पड़ सकता है। ठीक है। बिहेवियरल, बिहेवियर पैटर्न। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जैसे होते हैं बेसिकली, बट हमें ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना होता है। हम अगर कोई भी एक ऐसी चीज बना रहे हैं दैट इज वेरी गुड इन क्वालिटी, बहुत अच्छी है, मार्केट में भी चलनी चाहिए, बट ह्यूमन बिहेवियर आजकल हमारी जो सोसाइटल ट्रेंड्स हैं वो काफी चेंज हो चुके हैं। जैसे कि हम जीन्स बना रहे हैं, राइट। हम ऐसी जीन्स बना रहे हैं, स्किनी जीन्स बनाना शुरू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, एंड द ट्रेंड इज अबाउट द लूज फिटेड जीन्स, तो वो चलेगी कंपनी, इतना ज्यादा नहीं चलेगी। अगर हम ट्रेंड फॉलो करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करेंगे, तो हम हो सकता है कि बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी सक्सेस पा लें। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ, सॉरी, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 7 पॉइंट्स हो जाएगा ये कल, राइट। रीड द 7 पहले और अपने माइंड में उसको गो थ्रू हो जाओ कि क्या क्या था इसके बारे में। नमन यूट्यूब डन, इस पे तो देखा ही नहीं अभी, देख लिया, डन, ओके, ऑल राइट। इसको खत्म करते हैं, देन हम चलने वाले हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस है। क्या वो डिफरेंट है बिल्कुल फीचर्स से? दैट इज फीचर्स एंड दिस इज सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। यू कैन राइट द पॉइंट्स ऑफ नेचर इनटू सिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस इनटू, दोनों ही सेम चलेंगे, तो मैं वहां पे लिख नहीं रहा हूं, हम उसको एक तरीके डिस्कस कर रहे हैं बस अभी। ठीक है, पहला क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बिजनेस के जो आइडिया हैं, हमने देखो एक तरीके से हमें मिल गया कि इसका पाथ क्या है, तो हमें प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स क्या होता है, व्हाट इज इंसाइट्स, अंदर की बातें, राइट। जो कैसा आजकल बिल्कुल हमें अगर ये फॉलो किया तो क्या चलता आ रहा है, तो अगर हमें जो बिजनेस की गाइडलाइंस है वो इनसाइट दे देती है अंदर की कि आप ऐसा वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, रियलिटी में कैसा बिजनेस चलना है, ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बता देते हैं। ठीक है, तो द इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। जो पिछली गलतियां होती आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अब एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अब अपनी गलती, हर इंसान गलतियां करे, इतना समय किसी के पास नहीं है, सो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, राइट। ये मैनेजमेंट से ही उठाई है। तो कि मैनेजर्स को है, अब 1850s में कोई कंपनी चल रही थी, अगर उन्होंने कोई गलती करी वो ठप पड़ गए, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि वही सेम प्रोसेस फिर आज भी हम अगर शुरू करेंगे तो वो शुरू करने लग जाएं, जो उसने गलती करी थी वो भी हम करें। हम उससे सीख सकते हैं ना कि उसने क्या गलती करी, हम उसको करेक्ट करके अपने में अप्लाई करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसलिए मैनेजमेंट पढ़ी ही इसलिए जाती है, वरना अगर वहां पे ही उसने भी वही बुक्स पढ़ी होंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको ही फॉलो करने लग गए, उसने एक चीज गलत कर दी होगी कि ऐसा हो सकता है कि उसने कपड़ा एक तरीके से, जैसे ब्रिटेन में कोई कंपनी थी उस समय, वहीं पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, इंडिया में तो थी नहीं इतनी, कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विंटर्स के अंदर, ऑफ कोर्स कंपनी नहीं चलने वाली, राइट। तो ऐसा ही हम उसको कर सकते हैं विंटर्स के अंदर, दैट वाज कॉमन सेंस, किसी में नहीं होती है, कई कईयों में। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम एंड we are utilizing optimum resources, so minimum cost में, and what are resources, what are our, yes, sources, रॉ मटेरियल, लेबर से निकलना, और बेसिकली टाइम हमारा कम से कम लगना चाहिए, कॉस्ट भी कम से कम लगनी चाहिए, सारा रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट में आ जाएगा, बट कॉस्ट में डाल सकते हैं, बट उसको एक्सप्लेन में मार्क्स भी तो चाहिए ना, राइट। मैम को सोचने मजबूर नहीं करना है, मैम को हमें एक तरीके से स्पून फीडिंग करनी है, मैम लो हमने पका पकाया आपको बिरयानी दी है, आप खा लो। ठीक है, मैम को सोचने में मजबूर करेंगे तो मैम नहीं इतना सोचे, उसमें मैम आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, क्योंकि बोर्ड के पेपर ऐसे चेक होते हैं लिटरली, टीचर फॉर चेकिंग वन पेपर, सो दे चेक लाइक दिस। ठीक है, इतना लिखा है, लेंथ अच्छी है, 5 मार्क्स, डन, नेक्स्ट, डन। ठीक, आगे आते हैं, साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजंस, साइंटिफिक एंड
thoughtful decisions. Management principles helps in scientific thoughtful decision making because management decisions taken basis on the principles are free from bias and prejudice. What's the meaning of prejudice? Anybody read Pride and Prejudice from Jane Austen? पढ़ी है किसी ने? ओके, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस मतलब पहले से ऐसा अपना नोशन बना लेना कि सामने वाला अगर दिख ऐसा रहा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है, या फिर बहुत ही अच्छे उसने कपड़े पहन रखे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है एक एजुकेटेड पर्सन होगा, चाहे उसने कहीं से चुराए हों कपड़े मैटर, लोग ऐसे समझेंगे ना, राइट, उसको जज ऐसे करेंगे. फॉर एग्जांपल एक कार का ड्राइवर भी होगा, मर्सिडीज बेंज ही वाज ड्राइविंग, सो एवरीबॉडी थिंक कि हाँ भाई उसकी ही होगी. फॉर एग्जांपल बहुत ही एजुकेटेड होगा, ये बाहर से पढ़ के आया होगा हार्वर्ड वगैरह से, और होगा हो सकता है, राइट. ऐसा ही सेम उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, राइट. ऑलराइट, ठीक. साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजंस. एंड नेक्स्ट पे आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट था नहीं. नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. अब दोनों में से मुझे बताओ एक कौन पॉइंट समझाएगा? सुना भी है किसी ने? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनवायरनमेंट. सेम पॉइंट है, राइट. डायनेमिक एनवायरनमेंट इसके ऊपर डाल के लेबल चिपका के हम वही सेम पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी एलैबोरेटली रेड पॉइंट टॉपिक है हमारा, सो एक्सप्लेन प्लीज. मैं आज अमन अनायता से एक्सप्लेन इसलिए ज्यादा करा रहा हूँ क्योंकि उसका पेपर एक्सप्लेन जितना वो करेगी उतना ही ज्यादा वो कल लिख के आ पाएगी, ठीक है. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए. और एम्प्लॉयज की देखभाल नहीं रखनी है हमें, ठीक है. एम्प्लॉयज का भी, राइट, रेम्यूनरेशन अच्छी देनी है, पर्क्स अच्छे देने हैं, रिकॉग्निशन देनी है, राइट. उनको थोड़ी बहुत मोटिवेशन क्लासेस भी देनी है, लीव्स पे भी भेजना है, पेड क्लासेस पे भी भेजना है, ठीक है. एवरीबडी, इसमें काफी चीज देख सकते हैं. एग्जांपल पढ़ रहा हूँ बस मैं. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंसिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉयज. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एम्फसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. मतलब कि गलती किसी और की है, ये नहीं हो कि किसी और को डांटा जा रहा है, राइट. काइंडलीनेस होना चाहिए और जस्टिस भी होना चाहिए एक मैनेजर के बिहेवियर के अंदर, राइट. ये नहीं कि बायस्ड हो गए और एक हमारा दोस्त है काफी अच्छे उससे रिलेशन हो गए तो उसको तो बोलेंगे ही नहीं कुछ, चाहे वो आग लगा दे फैक्ट्री के अंदर, और दूसरे वाले को डांटना है बस. ऐसा नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं. फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. ऑल राइट, काइंड ऑफ फेड अप कि रिवाइज भी नहीं करके आई हो तुम. एटलीस्ट क्लास लेने आई थी, रिवाइज करना चाहिए था. ये होता जब किसी सब्जेक्ट को लाइटली ले लिया जाए, राइट. राइट और रॉन्ग, एम आई सेइंग? कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आई नो, पूछ नहीं रहा था, बस बता रहा था, ठीक. आगे आते हैं, फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आज स्टार कुछ गलत गंदे ही बन रहे हैं. ऑलराइट, फेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी. फर्स्ट पे आते हैं. पहला क्या है? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. अब ये ना मन बहुत ज्यादा इजी है. क्या हुआ सर? ठीक. अभी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, लिटरली अगर वो समझ रखा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब वॉक इन अ केक, ठीक. डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क इज, you will explain specialization. Hmm. ठीक है, स्पेशलाइजेशन कुछ अलग है, सेम ही है, ठीक है. डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. तब एक पॉइंट है कि मैं जानना देखना चाह रहा था कि अलग कुछ एक्सप्लेन करते हो स्पेशलाइजेशन को, क्योंकि है ही नहीं. वो डिवीजन ऑफ वर्क उसी बेसिस पे होता है कि उस चीज के अंदर बंदा स्पेशल हो. जैसे कि मार्केटिंग में मैनेजर उसका ही होगा, जीएम एक अलग चीज होती है, दैट इज जनरल मैनेजर, वो कुछ देख लेता है.
मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर, और कोई होता है? एचआर। एचआर सबको सैलरी वही देगा, वरना कोई नहीं टिकने वाला है। जनरल मैनेजर कर लेता है, वैसे एचआर सैलरी देता है। इन अ नॉर्मल कंपनी जो होती है उसमें एचआर बांटता है उनको सैलरी। बट सीए, जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब उसी को रिपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका वजह है ये? अलग अलग बोलना पड़ेगा। साइलेंट का ऑप्शन नहीं है, यू शुड कीप दैट फोन ऑन होम। ठीक है, सीरियसली साइलेंट का ऑप्शन नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स आपको एक बजट दे दिया है, दैट आपको एक बजट दे दिया है दैट यू हैव टू, ये आपको एक फेस्ट है कॉलेज का, आपको देखना है कैसे कराओगे। ठीक है, आप अथॉरिटी के अंडर है, आप कुछ भी कराओ, किसी को भी बुलाओ, एक्स नंबर ऑफ टेंट वाला, इसको केटरिंग के लिए बुला लिया, नेहा कक्कड़ को बुला रखा है वहां पे, ठीक है, जिस मर्जी को बुलाना है बुलाओ, दैट इज योर अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी फिर? आपकी ही होगी। कुछ खराब नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, खाना खत्म नहीं होना चाहिए, टेंट वाला लगा के जाए, ये नहीं कि खाली सिर्फ पैसे लेके चला गया है। ठीक है, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन हैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, सो अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अथॉरिटी ये है कि आप राइट है आपके पास एक, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं। एक एज अ मैनेजर भी अथॉरिटी है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर मीन्स कि काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये नहीं कि पानी लेके आओ और खाना लेके आओ, ये वाला ऑर्डर नहीं चलता है मैनेजमेंट में। सो कि आपका ये फाइल है, आपका वर्क है, आई नीड इट बाय वेडनेसडे और संडे, ये आपको, मेरे को काम चाहिए आपसे, आपको करके देना है, और ऑब्टेन ओबीडियंस कि वो करे, ये देखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की रहेगी जो नीचे उसके काम कर रहा है, मैनेजर के सबॉर्डिनेट जो है, उसकी क्या है, उसके क्या है, उसके पास अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका काम वो करके देना है एक्स नंबर ऑफ डेट तक। ठीक है, दैट इज अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द अपर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, की वो उनसे मांगेंगे, राइट। और जो सबॉर्डिनेट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मैनेजर को देगा। ऐसे चलता है लिटरली। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर मिडिल लेवल टू जीएम, अगर बीच में है तो, नहीं तो जीएम टॉप लेवल, ऐसे चलता है। इज इन मिडिल लेवल आल्सो, और टॉप में बिजनेसेस पे डिफरेंट ये हो सकता है कि अप्लाई हो सकता, अलग अलग भी लेवल्स पे रख सकते हैं। हो सकता है कि एक सीईओ जीएम भी हो, राइट, वो ओवरलुक कर सकता है। आज ये क्लास ऐसी हो जाएगी, वन शॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ट्राई करेंगे, कुछ वादा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिसिप्लिन, थर्ड पॉइंट। डिसिप्लिन बड़ा ही जैसे नॉर्मल लाइफ में रहता है डिसिप्लिन, वैसा ही डिसिप्लिन कि द मैनेजर हैज टू मेक his subordinates and employees disciplined, that they have to work on a certain project। एक दूसरे के प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते, दे हैव टू वर्क ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ डेज एंड दे हैव टू वर्क ऑन दीज रिसोर्सेज, यही हैं, और इतना काम करना है, इतने वर्किंग आवर्स हैं, सब कुछ वो एक डिसिप्लिन में आता है कि एक मैनेजर हैज टू इंश्योर दैट, राइट। ऑल राइट, सो obedience to organizational rules and employment agreement। what is this? Organizational rules and employment agreement। employment agreement के अंदर जो जो भी लिखा होगा वो फॉलो करा सकता है मैनेजर, राइट। विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो चीजें नेसेसरी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, ये ऑर्डर हमारे पास आ रखा है, बैग्स बनाने हैं अभी, ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ बैग्स बनाने हैं, पीडब्ल्यू को हमने देने हैं क्योंकि वो बच्चों को बांटना चाहते हैं। ठीक है, अब उसने ये नहीं बताया मैनेजर ने कि कब तक बनाने हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू का आधा कोर्स खत्म हो गया बट बैग्स हमारे अभी तक बने नहीं है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, क्या किस चीज की लैकिंग है, क्या लैक कर रहे हैं यहाँ पे? बट डिसिप्लिन तो रहा है, चलो ये तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, क्या लैक कर रहा है यहाँ पे? क्या वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल, हाँ रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, ठीक है, तो क्या इफेक्टिव है या है वो कंपनी एफिशिएंट?
नहीं है। सो ये पता है, ये सेम ऐसी ही एक आपको सिचुएशन उठ के पे बोर्ड के पेपर में आएगी और वहां पे यही पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज नहीं है। यू कैन लुक इट अप ऑन द सैम्पल पेपर जो बोर्ड वालों ने डाल रखा है उसमें। नो नो नो, 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आफ्टर जो 5 मार्कर खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो सिचुएशन एक ऐसी ही कि आप पे कंपनी है, आपकी ऑर्डर सर्टेन आ रखा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ क्या फॉलो नहीं हो रहा है, तो डिसिप्लिन नहीं है, या फिर वो कंपनी ने बना के तो दे दिया बट इतने नंबर ऑफ डेज में नहीं बनाया तो एफिशिएंट नहीं है। आपको ये नीचे एक लाइन में दे रखा होगा 1 मार्कर 2 मार्कर, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन होंगे उसी पैराग्राफ में से, जैसे इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेजेस में वैसा ही। ठीक है, और वैसे आसान आएगा, बट अगर पढ़ रखा होगा तो आसान लगेगा। वो पेपर तो सारे ही आसान होते हैं। अगर अगर एक टॉपर टॉपर को कोई पेपर मुश्किल लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वो उसको सब आता ही है। ठीक, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आसान। चलो, यूनिटी ऑफ कमांड। वैसे हाँ, जनरल थोड़ा बहुत अगर ऊपर ऊपर से जैसे भी अगर आपने रीड कर रखा है तो हाँ आपके लिए आसान लगेगा, क्योंकि बिजनेस का पेपर इतना ही ज़्यादा मुश्किल, 20 साल में भी वही सारे क्वेश्चन अगर उठा लोगे तो वही क्वेश्चन आए हैं, चेंज नहीं हुए, क्योंकि बुक ही चेंज नहीं हुई है, सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू फेयल, फेयल भाई साहब ये कह रहे हैं देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। नमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दो बॉस, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सो इसमें पता है क्या समझाया जा रहा है? क्या समझाया जा रहा है? हाँ, एक पर्सन को एक ही बंदा ऑर्डर दे सकता है कि आपको ये काम करना है और मुझे इतने टाइम तक आपसे ये काम चाहिए। दूसरा पर्सन भी अगर उससे सेकंड मैनेजर भी आके ये बोलने लग जाएगा, सॉरी, कि मुझे अब आपसे ये काम दूसरा चाहिए, तो क्या वो क्लैशेस होंगे? राइट, और क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रिसोर्सेज की? एफिशिएंट इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगा वो, तो फिर तो वो कर ही नहीं पाएगा, एफिशिएंट तो वो हो ही नहीं सकता है। और रिसोर्सेज का क्या होगा? वेस्टेज। राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो इस पॉइंट में हम यूनिटी ऑफ कमांड में बेसिकली इतना सा पढ़ रहे हैं। फेयल जी कह रहे हैं कि आपको एक ही पर्सन को एक ही बंदा ऑर्डर देगा और वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दो लोग ऑर्डर देंगे तो मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से नहीं चलेगी। ठीक है, बड़ा ही इजी चीज है, कॉमन सेंस जैसी चीजें सिखा रहे हैं लोग, ज्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। इफ एन एम्प्लॉई गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम 2 और मोर सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेट। बड़ा ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, all the units of an organization should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts. Unity of direction बता ही दिया अब तो। यस, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसी चीज को लेके अपने अचीव करने के लिए। जैसे कि एक कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव बना रखा है कि हमने 15% मार्केट शेयर इस साल हमने अपना ऑब्टेन करना है, मतलब 15% ऑफ मार्केट शेयर। जैसे कि एक कंपनी है क्लोथिंग में, ठीक, सो वो हुडीज बना रही हैं, उनका ये सिर्फ है हुडी बना रहे हैं। सो अगर 1 लाख हुडी बिकनी है दिल्ली के अंदर तो उनका 15% मार्केट शेयर होना चाहिए, दैट इज 15,000। तो कम से कम उनकी इतनी हुडी बिकी होनी चाहिए अगर 1 लाख अगर टोटल सेल हो रही है। वैसे 1 लाख से तो बहुत ज्यादा होती है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो एक तरीके से जो एक गोल है पूरी कंपनी का, हर एक एम्प्लॉय का, वो एक गोल को अचीव करने के लिए ही लगा होना चाहिए, ये समझाना चाह रहा था इससे। एग्जाम्पल इनका भी देख लेते हैं एक बार। इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स, देन इट शुड हैव 2 सेपरेट डिविजन्स। अगर एक कंपनी मोटरसाइकिल्स और कार्स दोनों मैन्युफैक्चर कर रही है, ऐसी कोई कंपनी है इंडिया में? इसमें नहीं लिखा है। होंडा और हाँ मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी अलग अलग है, मारुति अलग है, और मारुति बट बाइक तो बनाती नहीं है। मारुति बाइक बनाती है सीरियसली? कौन सी बाइक है मारुति की? नो, मारुति अब बाइक नहीं बनाती है, सुजुकी बाइक बनाती थी। वो पहले पहले एक दूसरे के जॉइंट वेंचर था, तब लोग बनाते थे वो लोग, अब नहीं बनाते हैं। अब सुजुकी की बाइक्स अलग आती हैं और मारुति की गाड़ियां अलग आती हैं। राइट, ठीक, ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये था, ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज। दोनों कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का अपना इंचार्ज होना, प्लान्स अलग होने चाहिए, रिसोर्सेज भी अलग होने चाहिए। राइट,
एक ही रिसोर्सेज तो काम आ नहीं जाएंगे दोनों चीज़ों के लिए। एंड द वर्किंग ऑफ टू डिविजन शुड नॉट ओवरलैप ऑन एनी अकाउंट। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए दोनों की रिसोर्सेज के अंदर। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं भी दोनों के लिए रिसोर्सेज मंगा लेता हूँ, वो कहता है कि मैं भी दोनों के लिए रिसोर्स लेता हूँ, तो कितनी बार रिसोर्सेज आ गई, 4 टाइम्स, राइट। सो वो एक तरीके से यू वेस्टेज ऑफ हमारी रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द सिक्स्थ पॉइंट, आई डोंट थिंक सो कि लास्ट है, काफी सारे पॉइंट हैं इसके, ठीक। दैट इज जस्ट 14 पॉइंट्स, ठीक, जस्ट 14। इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट, डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक अपने माइंड में इस पॉइंट को थोड़ा गो थ्रू हो जाओ। ठीक है। सेकंड इज थैंक यू, आई थॉट आई एम टॉकिंग टू कॉप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, इतना ज्यादा बोरिंग है क्या? तो फिर थर्ड क्या है? डिसिप्लिन। यहां मैंने नहीं बोल रखा कि धीरे बोलना है, जितना तेज बोल सकते हो बोल लो, जब तक सर ना बोले। बाहर से की आवाज ज्यादा आ रही है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड कि एक पर्सन को एक ही पर्सन बताएगा कि क्या काम करना है, दो बताएंगे तो काम ठीक से नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ सब काम एक ही डायरेक्शन में करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो किसी भी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, टारगेट एक ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने सिक्स्थ पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। दो और ले आओ यार इनके लिए, ये लोग नहीं पिएंगे। नहीं बना देंगे शुभ, ठीक है। चलो छोड़ो। चलो एक कंपनी का जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? एक कंपनी हमने खोली है तो हमने क्या कहते हैं, चैरिटी करने के लिए खोली नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट टाटा, ठीक है। सो क्या किस लिए हमने खोली है बेसिकली? एंड अर्न प्रॉफिट। सबसे पहली चीज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड चीज क्या थी? सर्वाइवल। सर्वाइवल, हाँ दैट इज ट्रू, आपने सर्वाइवल प्लेन कर रहे हो बस कि इंक्रीज इन सेल्स ताकि हम सर्वाइव कर सकें नेक्स्ट ईयर तक भी। उस चैप्टर में भी था नहीं, राइट? प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड देन थर्ड। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, उस चैप्टर में था क्योंकि थर्ड पूछने वाला था। थर्ड इज ग्रोथ, और ग्रोथ करना, ठीक है। सर्वाइव हमने कर लिया, हाँ। पहले पहले प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ कि हम सेकंड पे जा सके, सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल के बाद क्या कर सके हम? ग्रोथ कर सके, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, ओ सॉरी हो गया था। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट करना। अच्छा, इंडिविजुअल का क्या इंटरेस्ट होता है? अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है? कि हमें सैलरी मिले, कंपटीटिव सैलरी। आगे कंपटीटिव सैलरी, फ्लेक्सिबल वर्किंग, गुड इन वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। हॉलीडे और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, रेम्यूनरेशन अच्छी मिले, बोनसेस अच्छे मिले, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि अपने जो जनरल इंटरेस्ट हैं उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ पूरे हों। हो सकता है ना, तभी तो कंपनी काम करेगी। एक इंडिविजुअल के अगर वो इंटरेस्ट पूरे करते जाएंगे, अच्छी सैलरी वगैरह ये सब करेंगे, वो पर्सन अपना 110% देगा ना, क्या करने के लिए? उस कंपनी को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे दोनों ही काम हो जाएंगे। अगर हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल हमारे लिए उस पर फोकस करेगा, बिकॉज हम एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, एक कंपनी को हम पूरे ऑर्डर्स तो खुद तो मैं कर नहीं लूंगा। सो राइट, मुझे अपने एम्प्लॉयज खुश रखने पड़ेंगे ताकि वो मेरे लिए अच्छे से काम करें। यही होता है नॉर्मल बिजनेस में भी, बहुत बड़ी कंपनी में भी, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। इंटरेस्ट ऑफ द organization should take priority over the interest of any one individual। एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर वो प्रायोरिटी रखना चाहिए। अब एग्जांपल में उन्होंने यही समझा रखा है, जैसे जो मैंने बताया अभी कि
अगर हम इंडिविजुअल पे भी फोकस करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट भी फुलफिल करता रहेगा अच्छे से। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। अच्छी से अच्छी उनको कंपिटेटिव सैलरी देना, हमारे कंपिटेटर से ज्यादा एटलीस्ट, राइट। जो सेम बिजनेस में है, सेम हमारे लेवल पे कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मारुति और रोल्स रॉयस का वो चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो फिर वो कंपनी नहीं चल पाएगी, ना वो ना ये, ठीक है। सेम पे जैसे मारुति और क्या कहते हैं, फिएट का कर सकते हैं वो, दैट इज कौन सी कंपनी है फिएट की? फिएट ही कंपनी है, राइट, राइट, फिएट। मारुति की और कौन सी कंपनी है बराबर की? टाटा, टाटा, हाँ, Hyundai, टोयोटा, हाँ, यही सब, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन एटलीस्ट इतना दें कि वो जो कंपिटेटिव जो कंपनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपना खुश रह सके और अपना रिकॉग्नाइज्ड फील कर सके, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में अगर कोई है तो सेंटर मींस क्या होता है? ओके, एंड दिस इज सेंटर, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंटर क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? या ऑफ कोर्स सेंटर इज टॉप लेवल। हाँ, सेंटर गिव्स, अपना प्लानिंग बनाएगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, सो ही गिव्स ऑर्डर्स लिटरली, राइट। सो वो से वर्क करेगा ना, सेंटर औरों को बताएगा क्या करना है। डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये है डिसेंट्रलाइजेशन का सेकंड हमारा सर्कल, सो दिस 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 एंड दिस एंड दिस, ये सारे हैं। अब कंपनी के लिए क्या करेंगे? ये अपने अपने सजेशंस देंगे ताकि कंपनी अच्छा तरीके से वर्क कर सके। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। The concentration of decision making authority by top management is called centralization. On the other hand, delegation of authority throughout all the levels of the organization is called decentralization. All right, ठीक है। An organization can never be completely centralized. Why? क्योंकि उनको नीचे से जितना भी अर्जी सेंट्रलाइज, एक बार प्रिंसिपल्स हमने अच्छे से बना लिए, प्लानिंग भी कर ली, सब कुछ, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया बहुत बढ़िया सा, बट वो प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद कस्टमर से हमें वापस चाहिए ना फीडबैक, फीडबैक लेंगे तो वो क्या होगा? कंप्लीटली सेंट्रलाइज तो नहीं रह गया ना, हमने लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। कंप्लीटली सेंट्रलाइज कौन हो सकता है? जस्ट टायरेंट्स, यू नो टायरेंट्स कौन होते हैं? तानाशाह, पागल तानाशाह जो होते थे, बस वही, वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बोल रहा होगा, कहेंगे कि जैसे इसको ग्लूटेनाइज, हाँ, का वो नहीं सुनते थे, दैट इज नहीं, वो सुनते थे जो उनकी चाटुकारिता या फिर जो उनको अच्छे तरीके से उनको मना के रखता था उसके सुनते थे बस वो, ठीक है। ज्यादा उनका क्या होता था कि अगर सामने से फीडबैक आ रहा है तो फीडबैक को कट कर दिया जाता था, ऐसा ही होता था, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलने वाले हम, दैट इज अनाहिता। सोना नहीं है? नींद आ रही है? कॉफी बनवाए? सो क्यों रही हो? यू आर लिटरली गोइंग डाउन, ठीक है। स्केलर चेन, नोट्स कहाँ है वैसे इस चैप्टर के? घर पे, कल, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। स्केलर चेन एक तरीके से कम्युनिकेशन की लाइन होती है, कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बस अपने लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज गैंग प्लैंक बनाते हैं एक अच्छा सा, दैट इज अ नाइसली बिल्ट ट्रायंगल, ठीक है। अब ये है लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैनेजर है और इसी लेवल पे अगर एक मैनेजर है मिडिल लेवल पे, तो ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, पॉलिसीज एक तरीके से सजेशन मांग भी सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। क्या ये पर्सन इससे बात कर सकता है डायरेक्टली? नहीं कर सकता है। अगर करना चाहे तो उसको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, राइट। हो सकता है कि निकाल दिया जाए, हो सकता है कि वो उसकी बात बहुत अच्छी लग जाए, जैसे कि हम उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हैं कि ओह, एक उसने सजेशन दिया और उसने मान भी लिया, वाह, तो हो गया है। ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं चलता है, देखने को तक शक्ल नहीं मिलती है एक लेबरर को सीईओ की, राइट। अगर वो व्हाट वाज दैट गाइस नेम, इलॉन मस्क ना हो तो टेस्ला वालों को वो शक्ल दिखती रहती है, क्योंकि फैक्ट्री में ही सोता है, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन झूठ है। इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं यही सो जाता हूँ, बस ये कारपेट है, इस पे सो जाता हूँ मैं। हाँ,
द रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ऐसी सो जाता है। ट्रू डेडिकेशन, हैट्स ऑफ टू हिम। Organization consists of superiors and subordinates, right? The formal lines of authority from the highest to lowest are known as a scalar chain. Highest, lower, उसको scalar chain कहते हैं। lower से ऊपर भी जाता है, right? feedback के form में, right? According to Fayol जी कह रहे हैं, organization should have a chain of authority, communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates. ये Fayol कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक एक तरीके से कमांड ऑफ अथॉरिटी चाहिए, जो ऊपर वाला कह रहा है वो बीच वाला सुनेगा, एंड बीच वाला नीचे वाले को बताएगा, वो उसकी बात को सुनेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, अ वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सीईओ ऑफ द कंपनी इफ एट ऑल ही शी हैज टू, देन ऑल द फॉर्मल लेवल्स दैट इज फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर एटसेट्रा शुड नो अबाउट द मैटर। पहले सबको होना चाहिए, उस प्रॉब्लम की कोई भी सॉल्व उसको, देन goes to the higher level. However, in an emergency, it can be possible that a worker can contact CEO directly. एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया प्रोडक्ट के अंदर, जो हमारा एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, जिसमें 2-3 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, बहुत मेजर फ्लॉ है। सो हाँ, इमरजेंसी में वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, बट दैट शुड बी वही वाला, वो मूवीज वाला ही फॉलो करना पड़ेगा उसको। डोर बार्जन करके वो अंदर जा रहा है कि सर वेट, ऐसा कुछ हो गया हमारे प्रोडक्ट के साथ। flagship नहीं, flagship is like a product that is premium but offered at a decent price, ऐसा कुछ। सो हाँ, उसमें काफ़ी कुछ काम करा जा सकता है और उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी डाली हुई होती है, जैसे कि आजकल फ़ोन्स आते हैं, राइट? फ़ोन्स में ये यूज़ होता है, बट हाँ, फ्लैगशिप फ़ोन्स भी 25-30 तक आते हैं, सब तो नहीं यूज़ कर सकते, लोग 5 का भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अब कॉमन हो गया है, ठीक। अब क्या कहते हैं, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, परचेसिंग पैरिटी बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक्स में आएगा वो, परचेसिंग पैरिटी लोगों की बढ़ रही है, बट ऑल्सो रुपी भी गिर रहा है, और दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। 10 बढ़ रही है, 10 छोड़ो, ठीक है। ऑर्डर पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग in its his place, especially it means orderliness. According to Fayol, people and material must be in suitable places at appropriate time for मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये तो हमने पढ़ रखा है कितनी बार कि अगर हमें एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो हमें पीपल और रॉ मटेरियल एक अच्छी सी सूटेबल जगह पे लाना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी हम गेन कर सकें, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें, राइट? ओके। If there is a fixed place for everything and it is there, there will be no hindrance in the activities of business. कोई भी hindrance नहीं आने वाली है. This will lead to increased productivity and efficiency. That is, आपने बताया अभी. Next, equity कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? मैं समझाएगी. हाँ. ठीक है. Everyone should be given a decent salary. अगर वो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं तो, राइट? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. लोगों को उनकी रेस, कास्ट और जेंडर पे डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए. ठीक है, एक मैनेजर को. ठीक. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ, नेशनैलिटी, कास्ट एटसेट्रा. देयर विल बी इंश्योर्ड लॉयल्टी एंड डिवोशन. इससे क्या होगा, अगर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो लॉयल्टी बनेगी एक पर्सन की, राइट? अगर एक ही जॉब पे काम करते हुए को, फॉर एग्जांपल पढ़ाने पे अगर ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल नमन को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ और नायता को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी वो अलग बात है कि नायता क्लास ही लेने नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अब इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी कह सकते हैं, राइट? कि फेवरेबल हूँ मैं, बायस्ड, एनीथिंग. ऐसे एक मैनेजर हो सकता है दैट एक पर्सन को बहुत कम काम दे रहा है, दैट यू टेक रेस्ट एंड अगले से मैं काम करा लूंगा. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट इक्विटी. द मैनेजर शुड परफॉर्म इक्विटी इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सरसाइजेस. उसको मत पढ़ो, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं है उसके अंदर, बंद कर दो. सेम पॉइंट है फिर, ठीक. Nowadays in MNCs we find people of various nationalities. MNC में मिलते हैं हमें various nationality के people, right? यहाँ पे भी आके काम कर रहे हैं, right? यूरोप से, यूएस से कम ही मिलते हैं, वैसे तो ज़्यादा है नहीं. यहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं, हमने ज़्यादा बाहर कॉन्कर कर रखा है, वहाँ वो लोग नहीं आ पाएंगे यहाँ पे. ठीक है, आ नहीं सकते, हमने इतना अच्छा एक वेब बना रखा है. ठीक है, बट हैपन, मुझे ही बताओ, अच्छा पॉइंट था क्या? चलो,
We find peoples of various nationalities working together in a discrimination free environment. हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं आजकल, नहीं होता है ऑन द पेपर, तो नहीं होता है, एटलीस्ट रियलिटी में होता है, जेंडर पे भी होता है और कलर पे भी होता है, दैट इज अ बेटर ट्रूथ, होता ही होता है, राइट. इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरी टू राइज, दैट इज ऑल्सो ऑन पेपर. हमें यही लिखना है, बट पेपर वाला ही लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. इसमें पीछे वाले जो पॉइंट्स है ना, थोड़ा थोड़ा उनसे भी ले सकते हैं. हाँ, ठीक है. कैसे स्टेबल होगी वही पूछ रहे हैं. अच्छी इनकम देके एंड ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. Stability of tenure of personnel is good for business because of the following reasons. Tenure basically rate of going out, वो कम से कम हो, स्टेबिलिटी हो एक पर्सनल की कंपनी के अंदर, कि बंदा छोड़ के ना जाए हमारी कंपनी को हमारे कंपटीटर के लिए, बिकॉज ही नोज हाउ आवर कंपनी वर्क्स, आवर प्लान्स, आवर प्रोसीजर्स. इफ दैट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीविंग आवर फर्म अगर वो बढ़ता रहा, तो लिटरली हमारी फर्म एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी फर्म के जो भी प्लान्स होंगे वो सब तो वो कंपटीटर को बता ही देगा, राइट. द कंपटीटर, इट शोज ऑन द सीवी, राइट. द कंपटीटर विल आस्क, यू विल गेट दिस मच मनी, अच्छी सैलरी देंगे, बट जस्ट टेल अस हाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज परफॉर्मिंग, राइट. ऐसे ही कॉपी करी जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही कॉपी होती. वैसे भी इफ़ यू बाय दैट थिंग, अगर टेस्ला अगर बाई कर ली तो उसको पूरा खोल खाल के पता कर ही लेंगे हमारे इंजीनियर्स की कैसे बनी है, राइट. कर लेते हैं, कर लेंगे, राइट. ऐसे ही कॉपी होती हैं वो चीज़ें. हाउ दिस, इतनी जल्दी कैसे, एक तरीके से अगर किसी ने आर एंड डी है, आर एंड डी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट हर कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है, क्योंकि वही इनोवेशन करती है, वो नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं. हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ इंडिया में आर एंड डी नहीं होती है, हम क्या करते हैं, कॉपी, सी एंड डी, कॉपी एंड डेवलपमेंट, ठीक है. कॉपी करो एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी, जैसे कि एप्पल की सब करते हैं, राइट. जो जो एप्पल करता है देन वी कॉपी दैट, राइट. धीरे धीरे ऐसा ही होता है. नहीं, एप्पल जो करता है एंड्रॉइड उसकी कॉपी करता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. उल्टा है क्या? उल्टा, अलग है ना. थोड़ा बहुत वो कॉपी करता रहता है. फॉर एग्जांपल हेडफोन जैक इज गॉन इन एप्पल, हेडफोन जैक इज गॉन इन सैमसंग टू, राइट. ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है, राइट. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, दैट इज अगर वो पर्सनल नहीं जाएंगे तो क्या होगा. नाउ टेल मी 3 पॉइंट्स. हाँ, yes, 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 yes. Cost of the firm is saved, right? Very good point. Next is, Naman, next is, Naman, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. जो लोग छोड़ के जा रहे थे, अगर वो नहीं आएंगे तो कैसे एक कंपनी को इससे बेनिफिट कैसे होगा. हाँ, बट कंपनी को क्या फायदा है इससे, वो तो पहले भी खुशी थे. तो पहला क्या है इसके अंदर, जैसे हाँ, तो पहला एक, जैसे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर वो जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो नए पर्सन को ट्रेन करने की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो अब बच जाएगी, राइट. दैट पॉइंट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज विल बी हाई. अगर वो जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, एनी एडोकिज्म विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज, दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऐसा होने लग गया, ट्रेंड सेट होने लग गया, तो एम्प्लॉयज और भी थोड़ा सा उनमें एक तरीके से वो हो जाएगा कि अच्छा कंपनी में कुछ खराब ही होगा तभी तो वो छोड़ के जा रहा है, राइट. एवरीबडी इज लिविंग टीसीएस नाउ डेज, सो कुछ खराब ही चल रहा होगा जरूर मैनेजमेंट में, राइट. ऐसा होता है, ठीक है. वैसे उसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अच्छा वो इतना अच्छा हाई पे ऑफ इनकम नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी कंपनीज दे रही हैं, बट वो ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं तभी दूसरी कंपनीज उसके एम्प्लॉयज उठाती हैं. दैट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट. देयर विल बी पुअर आउटपुट लेवल्स एंड कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस टिल न्यू एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड. जब हमारे सारे एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज चले गए हैं छोड़ के हमारी फर्म,
तो क्या होगा उससे? एफिशिएंसी तो कम होगी, ठीक है। एफिशिएंसी कम होगी, मैंने तो पॉइंट पूरा बोल दिया, पर मैं हिंदी में समझा रहा था तब रुक गया मैं। हाँ, सो बेसिकली था क्या, देयर पुअर आउटपुट लेवल्स एंड कस्टमर सर्विस। आउट अगर हमारे सारे फर्म वाले छोड़ के चले गए हैं, जो मेन मेन पर्सन थे, हमारे बहुत ही अच्छा जीएम था, बहुत ही अच्छा मार्केटिंग मैनेजर था, दोनों छोड़ के चले गए हैं। अब नए पर्सन को हम लेके आएंगे, उसको समझने में कुछ टाइम लगेगा हमारी फर्म को, राइट? थोड़ा बहुत सेटल होने में 15-20 डेज, तो हमारा आउटपुट कहाँ जाएगा? डिक्लाइन करेगा, राइट? कस्टमर सर्विस कहाँ जाएगी? नीचे, क्योंकि जो कस्टमर सर्विस के लिए जो उनको एक तरीके से ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके लिए भी टाइम लगेगा 10-15 डेज। तो अगर सडनली लोग लीव करके जाएंगे तो उनको थोड़ा ये एक्सपेंसेस गैदर करने पड़ेंगे और थोड़ी कंपनी विल बी डिक्लाइन करेगी, ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मैं समझा रहा हूँ खुद ही, फटाफट खत्म करते हैं। सबऑर्डिनेट शुड बी एनकरेज टू मेक एंड एग्जीक्यूट प्लान्स विद द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी। Initiate means eagerness to initiate action without being asked to do so। नए नए प्लान्स और नए नए तरीके, नए नए टेक्नोलॉजी ऐसा बताना हमारे सीनियर्स को, मैनेजर को सबॉर्डिनेट्स करते हैं काम, कि ऐसे करोगे सर आप तो ऐसे ही ना, दूसरी कंपनी भी ऐसे ही काम कर रही है, अगर आप भी करोगे तो हो सकता है कि हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा बन जाए, है कि नहीं? सामने वाला इतने घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, इतने घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, वो कोल्ड बात लेता है, जैसे कि बोल सकता है कुछ आइस बात लेता है, हाँ आइस कोल्ड एक ही बात है, हाँ ठीक है, वो कोल्ड ही होता है, हॉट थोड़ी ना होता है आइस बात, ठीक है। सो वो लेता है तो उससे क्या होगा, क्या होता है उससे वैसे? रिलैक्स हो जाती है, राइट? जो टाइम टू रिकवर होता है, रिकवरी टाइम फास्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएटिव, नए नए इनिशिएटिव लेना। नेक्स्ट इज एस्पिरिट। यस, व्हाट वाज दैट? नॉट आस्किंग फ्रॉम यू। यस, नहीं मैं कबूतर को बोल, हाँ जी। डिकॉप्स, ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है दैट इज वेरी इजी, पता है, पर इसका नाम ऐसा है कि लोग भूल जाते हैं इस पॉइंट को। यस, एस्पिरिट डिकॉप्स, पढ़ लो उसमें से तब तक, यू रीड। यस, नहीं आ रहा सीरियसली, ये एक्सपेक्ट नहीं था, ठीक है। एस्पिरिट डिकॉप्स मीन यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सब मिल के काम करेंगे तो हमारी कंपनी के जो गोल्स हैं, जो एक तरीके से हमने टारगेट सेटअप कर रखे हैं, उनको हम अचीव कर पाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स कि सबको मिलके काम करना चाहिए, राइट? ओके, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसमें एग्जांपल है, सर फ्रॉम टुडे वी विल वर्क टुगेदर विद टीम स्पिरिट सो दैट आवर कंपनी विल गो एंड वी विल वर्क हारमोनियसली। ठीक है, अच्छी बात है, आप करो, राइट? दिस इज ऑल ओवर फॉर, बुक नहीं बंद कर रहा मैं, दिस इज ऑल ओवर फॉर, किसके पढ़ रहे थे हम? फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑफ, वेट गिव मी अ सेक, गिव मी अ सेक। ओके 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 ओके, टेलर की, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेलर। कितना टाइम हो रहा है? 44, कितने बजे स्टार्ट करी थी?